तो व्यवहार में मैं लाखों रुपए की गाड़ी रोक के एक खाली 400 रुपए की पैसेंजर मेरे को औकात दिखा रही है, तो सर उसकी औकात मैं दिखा रहा हूँ सर उसको। अगर मैंने कहा इतनी चर्बी है तो मैं पर्सनल गाड़ी लेके घूमने का। टैक्सी गाड़ी है, मजदूर लोग भी बैठते हैं सर इसमें, और मजदूर लोग इससे अच्छे इज्जत से बैठते हैं, चुपचाप बैठते हैं। हाँ, मैंने तो उसको फीडबैक बहुत गंदा दिया और गाली भी दी है उसको, मुंह पे बोला हूँ सर, क्योंकि आप लोग उनकी अंडशन कंप्लेंट पे सब काम करते हो आप लोग। वो जो बोले सब आप लोग वो अप्लाई कर देते हो, हमारी कोई सुनता नहीं है। मैंने इसलिए बोला कि उसको गाली पड़ेगी सर, पड़ी आपको, आपने सुना ना, मैं वैसे ही गाली बोलूंगा उसको। और सब गाड़ी वालों को बोलूंगा कि इस जगह से अगर कोई नीलेशा निगम या नीलेशा नाम की बुकिंग आए तो लेना मत। बोलो, मैं ये पावर भी बता सकता हूँ और करूंगा मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बराबर है, हर ड्राइवर को बोल दूंगा, फिर क्या औकात रहेगी, वो पैसेंजर नहीं जाएगी तो बोलो। बिल्कुल। और मैं करूंगा सर, हमारे भी सर, मेरे साथ भी 1000 ऊपर से ड्राइवर जुड़े हुए हैं मेरे साथ। खाली एक नाम लिखूंगा कि ये जगह स्पॉट से बुकिंग आए, नीलेशा नाम का, एक्सेप्ट ही मत करना, तो सोचो आपकी कंपनी की इंप्रेशन कितनी खराब पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। बराबर है, तो हम पे एक्शन जो लेते हो ना सर गाड़ी वालों पे, तो सर इन पे भी जरूरी है लगाम लगाना। बिल्कुल सर, ये चीज़ बिल्कुल लिया जाएगा। बराबर है, इसलिए तो मैंने बोलता रहा हूँ, फीडबैक में लिखा, बहुत गंदी गाली लिख के भेजा उसको, उसकी औकात दिखा दी मैंने, बहुत गंदा लिखा उसका, जो है वो है। बराबर है, साला घर में किसी का पंखे भी नहीं चालू करते, गाड़ी में एसी मांगती है साली, तो भी अपन वो करते, तो भी कंप्लेन कर दिए। बाहर निकले रोड पे, धूल मिट्टी खा दी है, मतलब कि डस्ट से एलर्जी है, तो खुद की गाड़ी लेके निकले। भारत में रहना ही नहीं चाहिए इन लोगों को, तो साली अंग्रेज की औलाद। ठीक है सर, मैं माफ़ी चाहूँगा, जो भी है मैं आपका ये कंप्लेंट नोट कर लेता हूँ। ठीक है सर, कोई अन्य जानकारी? जैसे ही राइड खत्म हुआ उसका मैंने देखो कंप्लेन किया, देखो तो मैं जानना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ओके सर, ओके सर। आप सर वो तो मुझे पता है, वो अपनी औकात दिखाने वाली है, वो रंडी अपनी औकात दिखाएगी, मेरे खिलाफ कंप्लेन लिखेगी, और मैं भी देखता हूँ क्या करती है वो। जी 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 सर, और मैं भी देखना चाहता हूँ कि रैपिड हमको कितना सपोर्ट करता है। बिल्कुल सर, आपने हमें कंप्लेंट नोट करवाया तो उसके ऊपर एक्शन बिल्कुल लिया जाएगा। ठीक है, बराबर है, मैं भी देखना चाहूंगा सर कि आप लोग हमारी कितनी इज्जत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। बराबर अन्य है, जानकारी सर? नहीं जाएंगे, देखता हूँ। नहीं, आपने जो बोला वैसे ही मैं आपको भी, मैं देखो फिर मैं आपको भी रेटिंग दूंगा, तो आपको भी पता है कि आपको रेटिंग पे कितना इफेक्ट पड़ता है। जी जी जी, बिल्कुल। बराबर, आपके वहाँ से अगर मैं नेगेटिव फीडबैक देता हूँ ना, तो आपका एजेंट जो है ना, जो मैनेजर, वो रात को 1 बजे जगता है और फोन करता है, सर आपने नेगेटिव फीडबैक क्यों इतने सारे दिए, तो सर क्या कहीं तकलीफ थी हमसे, तो आप लोग काम तो करते हो नहीं सर, पहले तो कैटेगरी बना दो इकोनॉमी की। जी जी एक तो भाड़ा कम रखते हो, बी डेल्टा करके सेट करते हैं, भाड़ा कम करते हैं, ज्यादा करते हैं लोग, वहाँ पे भी हम कुछ नहीं बोल रहे अभी। एक बार भारत कैब आने दो सर, भले मेरी गाड़ी भारत कैब में लगे ना लगे, वो बात की बात है, एक बार आने दो, फिर पता चलता है सर आप लोगों की क्या हालत होने वाली है। जी जी जी, और आएगी सर, दिल्ली में आई है, इधर भी आएगी सर। जब ओला ने नॉन एसी कैटेगरी लॉन्च की और आप लोगों की बेंगलोर हैदराबाद में नॉन एसी चल रही है, तो आप लोगों को क्या तकलीफ है सर नॉन एसी इधर लाने में। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ से बिल्कुल अपडेट किया जाएगा। बाकी मैं ये चीज़ आपका फीडबैक नोट डाउन कर लिया है। ठीक है सर, और आपका मैंने कंप्लेंट नोट डाउन कर लिया। कोई अन्य जानकारी? आप बस मैं देखना चाहता हूँ कि उसकी कंप्लेंट पे मेरे को तो रेटिंग जाएगा, मेरा आईडी ब्लॉक होता है, मैं वो देखना चाहता हूँ। ओके सर, ओके। बराबर है, और अगर आईडी ब्लॉक हुआ तो सर ये आपका जो भी है, मैंने आपको ये कॉल किया है, तो मुझे इस कॉल का डिटेल पूरा चाहिए कि मैंने कंप्लेंट लिखवाई थी, और जैसे उत्तर से ही लिखवाई है सर। ओके सर, धन्यवाद सर, रैपिडो में कॉल करने के लिए। आपका समय शुभ हो। का मैप होता है, मेरी बात तो सुनो सर, आप लोगों का मैप हमेशा जरूरी है, हमारी गाड़ी का जो मीटर चलता है वो परफेक्ट नहीं होता, इसका मतलब आप जो बोलो वही मैप परफेक्ट, इसका मतलब ये होगा ना सर। गूगल मैप ही होता है सर, तो अगर आपका गूगल मैप होता है, चेक करते हो, बड़ा आपने बोला, मैं कह आपका क्या स्पेशल मीटर, मेरी गाड़ी कभी कभी जो मीटर होता है ओडोमीटर जो होता है मेन गाड़ी का मीटर, वो ज्यादा चलती है, तो भी सर आप लोग बोलते बराबर चलिए। आप लोग का खाली गूगल मैप से आप अंदाजा लगा लेते हो, आप ये अंदाजा लगाते हैं कि सर कि कोई सोसाइटी में आगे का रोड रोड ब्लॉक हो, हर जगह गूगल कई जगह नेट छोड़ दिया होता है कभी कभी, तो 200-500 मीटर का डिफरेंट आता है कि नहीं आता सर। बिल्कुल आ सकता है सर। तो फिर सर आप अपने गूगल मैप के हिसाब से कितना नुकसान करा थे ये सर, ये चेक करके। आपने कम ट्रैवल किया हुआ है, पर इसमें पैसा तो नहीं कटा है ना सर जी आपका? नहीं, आप बोल रहे हो कम ट्रायल किया है, मैं बोल रहा हूँ सर मुझे पता है कि मेरा ओडोमीटर पे सर, जैसे मैं आगे से मैंने एक जो ड्रॉप लोकेशन थी कस्टमर की, आप चेक करिए, आपको आगे से घूम के आना था, वो लेंगे है नहीं, आपको आगे से घूम के आना था, आपने वहीं पे पहले थोड़ा पहले ही आपने ड्रॉप मार किया हुआ है, शॉर्टकट लेंगे। अब पैसा तो नहीं है, पैसा कम हुआ। आपको नहीं पता, वो पहले क्या उसे रॉन्ग साइड करा के आगे ले गया था, रॉन्ग साइड वाला रोड था तो पीछे वाला, वहां से वापस उसी जगह पे आया हूँ, तो आपको आगे वाला जो ड्रॉप है वो नहीं दिखेगा, जब भी तो आपको बोल रहा हूँ सर, आप लोग जो बोलो वही सच।
और इसी जगह पे सर, इसी चक्कर में सर आज आपको भी पता है सर, आप क्या हेल्प चाहते हैं सर? ये अभी के लिए नहीं है, हर कोई सर। देखो सर, आपकी एक तो पहली बात, मेरी बात सुनिए पहले। यहाँ पे जो सर मेरी भी बात सुनिए, मुझे यहाँ पे जो शो होगा मैं वही बताऊंगा। वही तो बोलो कि जो आपको नॉलेज नहीं होता वही रटाया हुआ ज्ञान लेके बैठते हो आप। खाली एक बात बताओ सर, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता, आपको भी शायद पता हो। तो सर हम लोग आपसे ज्यादा पुराने हैं, बराबर, गाड़ी चला रहे हैं ना। आपके रैपिडो को सिर्फ 2 साल ही हुए मार्केट में आए, बराबर है। आपकी कंपनी मेरे आगे तो बच्चा ही है सर, इसके बाल भी नहीं उगे अभी। अब समझ सकते हो सर क्या कहना चाहता हूँ। आप लोगों को कुछ नॉलेज है ही नहीं, पहली बात। हम लोग तो 15 साल से ये है ना सर, घास काटने नहीं बैठे। आप लोग तो बाइक पे, आप लोग बाइक पे ही घूम रहे थे, आपकी कंपनी। हम लोग कब से पहले से टैक्सी में है, मेरू, टैक्सी फॉर श्योर, ओला, फिर उसके बाद उबर, फिर उसके बाद जुगनू, उसके बाद इन ड्राइव। चलो बहुत सारी कंपनी आके चली गई। तो ऐसा मत उछलो कि आपका बाइक एक रैपिडो जो अभी चला है तो रैपिडो भी बहुत बड़ी कंपनी है। तो फिर आपके रैपिडो के नाम की रील और रोज गालियां पड़ती है, हर एक ड्राइवर गाली देता है। क्यों मुंबई में और अहमदाबाद में रैपिडो में 10,000 फाइन मार रहे हैं? क्योंकि आपकी कंपनी इनलीगल है। आपकी कंपनी को इतना लाइसेंस ही नहीं मिला। फिर कुछ बोलते तो बुरा लगता है आप लोगों को। जब मेरे को मत समझे ऐसा कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। और आपके पास ही कभी भी कुछ बोलो तो देखो, ये भी बोला तो लॉग आउट कर दिया आपने। मिर्ची तो ऐसी लगती है ना आपकी सिस्टम को या कि आप लोगों को। अब बोलती क्यों बंद है, गान बनाने चाहिए बैंड तो चल रख फोन भोसड़ी के। हिंदी से आप लोगों ने ये फेयर दिखाना क्यों बंद कर दिया अभी? जो फेयर दिखाता था वो कौन सा फेयर की बात करें बताइए। मतलब कहीं किसी को कहीं जाना हो तो पहले ये भाड़ा ये दिखता था कि ये फेयर बताता कि इसको इतने रुपए में जाना है, ये अब फेयर ही नहीं बता रहे हो। परेशानी के लिए माफी चाहेंगे सर, लेकिन बताना चाहेंगे ये तो बहुत पहले से ही अपडेट है ना कैप्टन, ये बहुत पहले से ही हिंदी शो नहीं हो रहा है। क्यों भी फेयर शो नहीं कर रहा? पहले से नहीं, यहाँ पे भी बंद किया, आज से बंद किया है। नहीं सर, ये बहुत पहले से ही अपडेट है सर। ये कोई बाइक नहीं हो है, सकता है। बाइक वाला नहीं हूँ मैं, कैब वाला हूँ, कार वाला हूँ, बराबर है। ठीक है सर, तो मैं आपको बताना चाहूंगी ना, एक बार आप कॉल को डिस्कनेक्ट करके हमें वापस कॉल कर लीजिए, क्योंकि मैं आपका आईडी चेक नहीं कर पा रही हूँ प्रोफाइल इशू के कारण। क्या सर हेमदीप जी बराबर है। और ये जो मतलब नई जानकारी तो पूरी आधी जानकारी मत दीजिए। अगर आपके वहाँ तकलीफ है तो बोलो कि हमारे वहाँ तकलीफ है। नहीं सर, वैसा इशू नहीं है, ऑर्डर रिलेटेड कोई इशू नहीं है। आपका जो प्रोफाइल ओपन होगा ना कि हम देख पाएंगे आप कैब के हैं कि ऑटो के हैं या फिर बाइक के हैं। तो कि पहले से ही मतलब नहीं आ रहा, वो बाइक में नहीं आ रहा, बराबर, हम कार वाले हैं। सर बाइक की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत पहले से अपडेटेड नहीं था, लेकिन आपका आईडी चेक करने के लिए हमें आपका प्रोफाइल देखना पड़ेगा। तो आप एक बार ना कॉल डिस्कनेक्ट करके हमें कॉल कीजिए, हम चेक कर लेंगे। ठीक है हरदीप जी। 12.99 किलोमीटर का सुन तो लीजिए। क्या सुनना है? पर नहीं, जो लोकेशन जहाँ पे खत्म हो उससे आगे ले जा रहे हैं वो ब्लॉक में, वहाँ पे 300-400 मीटर ज्यादा जा रहा है। हाँ सुनाओ। 12.99 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 12.98 चले हैं आप राइड एंड करने के बाद। अगर उसके बाद चलते हैं वो चीज़ कैसे चेक होगी? अरे पर वो जो लोकेशन है बिल्डिंग में, जो हाई राइज बिल्डिंग होता है उसमें नहीं अपडेट होता भाई, तो मैप में आपको उतना ही दिखाएगा। तो क्या करूँ मैं? और सेम लोकेशन सेम बिल्डिंग में कहाँ से अपडेट करेगा? 6 नंबर की ब्लॉक है तो उसी जगह 19 नंबर पे ले गया वो। तो उतना ही तो चले हैं सर, फिर भी उतना नहीं चला भाई, गाड़ी अंदर चल रही है, 4 बम कूद के जा रही है। अब क्या एक्स्ट्रा पैसा मांगना शुरू करूँ लोगों से? तो वो करना बाकी तो वही कर लूंगा अब मैं। फिर बोलना मत, जहाँ लोकेशन खत्म वहीं उतारूंगा, फिर चाहे पेशेंट हो चाहे कोई इंसानियत की भाड़ में। फिर बोलना मत कि पैसेंजर के साथ रूड बिहेव हो रहा है, क्योंकि उनकी कंप्लेंट पे हम पे एक्शन लिया जाता, हमारा भी नुकसान होता है भाई गाड़ी का। वो आपकी गलती है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ सर। जितना डिस्टेंस था उतना चले हैं, उतना फेयर मिला हुआ है, उसमें क्या अपडेट करूँ मैं? अरे पर सेम बिल्डिंग के अंदर आगे 10 मीटर कम नहीं, है, कम नहीं है भाई, हो जाएगा। कोई कम नहीं है। मेरी बात सुनो, मेरी बात चाहते वो आपकी मर्जी है, मानने की बात नहीं है, कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या बोल रहा हूँ, आगे वो बिल्डिंग में नहीं अपडेट होते, फिर वो जो आगे चलती है ना तब क्या जीपीएस बंद हो जाता है, आपका चक्कर घूमता रहता है, वो आगे बढ़ता ही नहीं है। तो क्या करूँ बोलो अभी? नहीं हो पाएंगे सर। अरे यार तुम लोगों को कौन सी गाली दूं? इतना मतलब मन करता ना गंदी गाली दूं ना तो अभी जो कम नहीं है आप लोगों को। तो सालों सड़ सड़ के मरोगे भोसड़ी वाला सब रंडी के वाला।